अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना। बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम एफएससी के बाद या जो है वो हम ग्रेजुएशन के बाद किस तरह से, या जनरली जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें ये होता है कि हम पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स या पाक नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से गर्ल्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं पाक एयर फ़ोर्स को। पाक एयर फ़ोर्स को किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होता, और आपको ये नहीं पता होता कि इस जॉब में जब आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है, क्योंकि इसमें जो है वो मैंने तमाम जो है वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो गर्ल्स को पता होनी चाहिए, फ़ीमेल्स को पता होनी चाहिए पाक एयर फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर और रोज़ाना की बेस पर मटीरियल ला सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास रीसेंट जो एडवर्टीज़मेंट है, और ये रीसेंट एडवर्टीज़मेंट जो है मेरे पास मौजूद है। इस रीसेंट एडवर्टीज़मेंट में आप डेट देख सकते हैं कि आप जो है वो 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है उसके लिए भी मैं आपको जो है वो एक मुकम्मल प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ इसके बेनिफिट्स की तरफ, और आपको ये बताते हैं कि आपके फ्यूचर जो हैं वो प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त कम्पिटिटिव सैलरी पैकेजेस होते हैं। अगर आपकी जॉब हो जाए तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपका और आपकी फैमिली का होता है। ट्रेनिंग और जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट एरियाज़ में होती है, अब्रॉड भी हो जाती है, फ्री अकोमोडेशन होती है। और अगर आप जो है वो एयर ट्रैवल करते हैं या किसी ट्रेन के थ्रू सफ़र करते हैं तो 50% आपको उसमें से जो फेयर है, वो किराया है, वो माफ़ हो जाता है। इसके अलावा जो इनकी एयर फोर्स की हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी मेंबरशिप मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास जो है वो एक जिसको आप कहें कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बात करें तो कैंडिडेट जो है ना उनके लिए एक चीज़ जो है मस्ट है, और वो है कि उनके पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। ये स्मार्ट कार्ड जो है ना हमारे पास 18 ईयर से पहले जब आप अप्लाई करते हैं कहीं पे तो आपका वो बेफॉर्म जनरली जिसको हम कहते हैं चलता है, लेकिन इसके लिए स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप ज़रूरी जल्दी से जल्दी जो है वो स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करें। नादरा ऑफ़िस, करीबी किसी भी नादरा ऑफ़िस में जाएं और वहाँ पर जाकर आप जो है स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन किन शोबों में जा सकती हैं फ़ीमेल। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमारे पास जीडी पायलट्स, यहाँ पर आपके सामने ये एक एडवर्टीज़मेंट का पूरा मेरे सामने एक बॉक्स ओपन है, और उसमें आप देख सकते हैं कि ये फ़ीमेल जो सिटीज़न्स हैं और वो जीडी पायलट के तौर पर ज्वाइन कर सकती हैं एयर फोर्स को। उसमें आपको यहाँ पर उनकी एज क्राइटेरिया मिलता है, 16 to 22 है, मिनिमम हाइट मिल जाती है। और इसके अलावा एजुकेशन इसके लिए चाहिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, तीनों शोबों वाले। और अगर आपने जो है वो हमारे पास ए लेवल किया है तो ए लेवल आपका फ़िज़िक्स, मैथ और बायोलॉजी के साथ होना चाहिए, जो कि इक्वल होना चाहिए प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के लिए। इसके अलावा एफएससी विद फ़िज़िक्स और इसमें आपके मैथ, स्टैट, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी किसी भी यानी फ़िज़िक्स का होना ज़रूरी है। और उसके अलावा इनमें से मैथ हो साथ, या स्टैटिक्स हो या कंप्यूटर हो, यानी इनमें से कोई दो जो है आपके होने चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड इनका होता है 4 ईयर, और उसके बाद आपको बीएस जो है वो डिग्री मिलती है एविएशन मैनेजमेंट की। तो ये जीडी पायलट जो है ना, ये बहुत पहले मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे सर कि उन्होंने फ़ीमेल्स के लिए इसको बंद कर दिया, तो मैंने अब आपको जो है वो इसके बारे में आगाह कर दिया कि उन्होंने बंद नहीं किया, ये चल रहा है। जीडी पायलट के तौर पर फ़ीमेल्स स्टिल जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच वाले जो हैं ये एजुकेशन में जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनको रैंक मिलता है फ्लाइंग ऑफिसर का। इसके लिए जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस के लिए जो है वो एमबीए, एमएस, एमफिल वाले, एचआरएम वाले, मैनेजमेंट साइंसेस वाले या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स हैं, तो
तो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्राइटेरिया पता चल रहा है, इंग्लिश के लिए आपको पता चल रहा है। आप जो भी इसमें देखना चाहते हैं आपको जो है अपनी रेलिवेंट क्राइटेरिया समझ आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो इंजीनियरिंग ब्रांच है। इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आप जा सकते हैं। आपका BA BSc 4 ईयर इंजीनियरिंग अगर आपकी डिग्री है तो आप उसमें टेक पार्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच में ख़ुसूसन जो एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं वो हमारे पास मेल फीमेल दोनों जो है वो जा सकते हैं। यानी ये एरोस्पेस अगर और मैकेनिकल या हमारे पास मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हैं तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरह से एवियोनिक्स या टेलीकॉम में अगर आप जाना चाहें तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका BA BSc आपकी ज़रूर होनी चाहिए और आप क्राइटेरिया भी इसमें देख ले सकते हैं। तो यानी ये कि आपका ऑलरेडी ये हो, और दूसरा ये कि आपकी डिग्री HEC और PEC से होनी चाहिए। यानी आप उसमें से आपको एलिजिबल हों, आप उनकी आपके पास एक ऑथराइज डिग्री जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास हैं जी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज़, बड़े जो हैं वो फेमस कोर्सेज़ हैं और इसमें जो है वो फ़ीमेल्स जा सकती हैं। और इसमें हमारे पास जो हाइट है 5 to 4 इंच और बाकी सारी चीज़ें, और फ़ीमेल के लिए 4 feet to 10 इंच होनी चाहिए। एजुकेशन कौन सी है? FSc प्री इंजीनियरिंग है और केमिस्ट्री के साथ या एज अ सब्जेक्ट। और इसी तरह से हमारे पास A लेवल होना, अगर आप A लेवल किया है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आपके होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 ईयर होता है और आपको उसके बाद BS इंजीनियरिंग की इन एरो साइंस में डिग्री मिल जाती है। उसके अलावा जो है वो अगर हम देखें जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जी, तो यहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक्स कोर्स है और इसमें भी मेल फीमेल जा सकते हैं। इसके लिए भी आपकी FSc होनी चाहिए और FSc प्री मेडिकल या हमारे पास इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि FSc विद फिज़िक्स ज़रूर हो और साथ में 2 कोई से सब्जेक्ट, मैथ स्टैट पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी, क्योंकि आपको पता है कम्बिनेशन जो हैं डिफरेंट होते हैं। जैसे कंप्यूटर मैथ ICS वाले पढ़ते हैं, समटाइम जो है वो हमारे पास वो जो है वो स्टैट साथ में रख लेते हैं। समटाइम जैसा होता है कि फ़िज़िक्स के साथ जो है वो बायोलॉजी पढ़ लेते हैं वो। तो ये आपकी जो है ना इंजीनियरिंग के लिए, ख़ुसूसन इंजीनियरिंग डिग्रीज़ के लिए आपका होना ज़रूरी है। एडमिन स्पेशल ड्यूटी कोर्स है और इसमें जो है वो आपको BS डिग्री मिलती है एविएशन मैनेजमेंट की, और इसमें आपको देख सकते हैं कि आप मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। इसके लिए भी सेम FSc प्री मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाले कोई भी जो है वो इसमें जा सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर का होता है। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की ब्रांच है, इसमें नहीं जा सकते, सॉरी, अकाउंट्स ब्रांच है, इसमें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। और इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन BCom BBA होना चाहिए, MCom होना चाहिए, ACCA ACM में इसमें से किसी में भी आपकी हो और ये आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए HEC से। सो दीज़ आर दी आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू, जिसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास बाकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो दे आर आल्सो फॉर मेल्स। तो आप इसके अलावा जो है वो इनमें ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। अगर कोई और एडवर्टीज़मेंट को अच्छी तरह देख लीजिएगा, मुझे जो हैं वो यही लगी हैं और यही आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और मैंने बताया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को ऑफ हो रहा है, 12 अगस्त को बंद हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और इंटेलिजेंस के बाद आपकी एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हमारे पास इसमें आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है। जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम टाइप के क्वेश्चंस देकर आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है। उसके बाद आपकी एकेडमिक जो है वो टेस्टेशन होती है। अगर आपने जनरल ड्यूटी पायलट के लिए आना है, एयर डिफेंस के लिए आना है या SD लॉजिस्टिक के लिए आना है तो इंग्लिश फ़िज़िक्स आपका टेस्ट होगा। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए आना है तो आपकी इंग्लिश फ़िज़िक्स और मैथ तीनों का टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह से जो है वो हमारे पास आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में से टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद ISSB के लिए आपको बुलाया जाएगा। ISSB का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। जो GD पायलट्स हैं उनका जो है फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दोबारा से इंटरव्यू होगा और देन जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सो ये जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ज़रा एक उन्होंने नोट लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास आपके FSc में जो है appearing candidate are also eligible for apply provided they have obtained 65% मार्क्स इन FSc। उनके 65% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो है अगर डेफिनेटली अगर वो पार्ट 1 के हैं,
पार्ट 1 में इसके 65% होने चाहिए और उनको प्रिंसिपल की तरफ से अपने प्रिंसिपल की तरफ से होप लेटर मिल जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि ये जो है वो इनके ऑलरेडी अच्छे मार्क्स हैं तो ये आगे भी जो है वो अच्छे मार्क्स ही लेंगी। ब्रिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रिंसिपल दैट दे आर लाइकली टू पास AL लेवल या FSC इन द प्रिस्क्राइब्ड ग्रेड्स कोर्स। जो हमारे पास यानी FSC में ये नेक्स्ट भी होप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। वो आपको बता देते हैं कि इसमें जो है वो आपने ये कहना होता है कि आपके पहले भी इतने मार्क्स हैं और आप आगे भी जो है वो इतने ही मार्क्स लेंगे तो आपके टोटल 65% बन जाएंगे। इसके अलावा इनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर हम आ जाएं तो अगर आप पहले ISSB से या GHQ से या NHQ से AHQ से रिजेक्ट हो चुके हैं, ट्वाइस रिजेक्ट हो चुके हैं या आप किसी वजह से जो है आपको रिजेक्ट किया गया है, आप इससे पहले भी ISSB से स्कैन हो सके हैं, ट्वाइस स्क्रीन हो चुके हैं आप 2 दफ़ा, या हमारे पास जो हैं वो आप अपने रिसेंटली यानी 4 मंथ के अंदर अंदर आपने जो है पहले टेस्ट दिया था, कोई आपको डिसमिस किया गया, रिमूव किया गया है, या हमारे पास जो है वो मेडिकल बोर्ड ने आपको जो है वो अनफिट क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी इससे पहले भी, तो ये आप फिर इन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे भी जो है वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब आपने सोचना क्या है, अब आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आगे की आपने चीज़ें देखनी है, आगे क्या करना है, मेडिकल, ये सारी चीज़ें बाद की बात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जल्दी से अप्लाई करें और अपनी सीट जो है उसको बुक करें। थैंक यू जी सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।